अरे सुना है आशिक ला देते हैं चांद तोड़ के, सुना है आशिक ला देते हैं चांद तोड़ के। अरे सीमा है दर आई पाकिस्तान छोड़ के, सीमा है दर आई पाकिस्तान छोड़ के। हिंदुस्तान के प्यार में अपना जहान छोड़ के, हिंदुस्तान के प्यार में अपना जहां छोड़ के। अरे सीमा हैदर आई पाकिस्तान छोड़ के, सीमा हैदर आई पाकिस्तान छोड़ के, सीमा हैदर आई पाकिस्तान छोड़ के। नमस्कार धरती पुत्र, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़कर आई है, लेकिन लप्पू और झिंगूर के चक्कर में फंस गई है। ये गजब हो गया। पिछले कई दिनों से ये लप्पू और झिंगूर पूरे हिंदुस्तान में यही चल रहा है। और सीमा हैदर अब क्या करेगी? देखिए, पहले सीमा हैदर को सब भाभी भाभी कह रहे थे। हम लोग गए सीमा हैदर के गांव में भी, हमने शो किया। वहां पर हमने देखा कि बच्चे से लेकर बड़े तक सब सीमा भाभी कर रहे थे। अब सब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मिथिलेश भाभी है। अगर देखो, अगर बात ऐसी ही है, मान के चलो अगर कल को हमारा हिंदुस्तानी कोई फौजी अगर वहां पर किसी से भी कुछ भी XYZ कोई भी लव वगैरह हो जाता है, अगर वहां से किसी को ले आए, इतने सारे फौजी हैं हमारे, अगर फौजी मर जाए तो क्या होगा? अगर आप जवाब देंगे मैं योगी जी, अगर मैं योगी जी की किसी बहन बेटी को लेके आ जाऊं, क्या योगी जी मुझे अपने साथ आने देंगे? अरे भाई, उन्होंने शादी नहीं, अरे आराम से, वो जनता है। देखिए, योगी जी की शादी नहीं हुई है, लेकिन सवाल योगी जी और हमारे देश, देखिए हमारे देश में ये संस्कार है ही नहीं। ये पाकिस्तान से सीमा जी आई है। हालांकि देखिए, हमारा देश इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है कि यहां पर सीमा को भी भरपूर प्यार मिल रहा है। और इसीलिए सीमा क्या कर रही है? सीमा कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी। उधर हैदर साहब फरमा रहे हैं कि अब वो एक और शादी करने वाले हैं। अब बेचारी सीमा करे तो क्या करे। लेकिन देखिए, इस वक्त मेरे साथ मिथिलेश भाभी हैं। और आ जाइए भाई साहब, आइए, अभी आ जाइए जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का भी। देखिए, मिथिलेश जी हैं, गीता जी हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है मिथिलेश जी कि सीमा भाभी का मामला थोड़ा सा दब गया। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मिथिलेश भाभी चल रहा है। तो ऐसा आपने कह दिया लप्पू और झिंगूर कि पाकिस्तान तक अब लप्पू और झिंगूर ही हो रहा है। जी बिल्कुल। मैं बोलूं? अब बोलिए, अब रुकना नहीं है। एक बार आप बोल चुकी हैं, हाँ बोलती जाइए। जिसके प्यार में वो आई है, हाँ। है क्या उसमें? है लप्पू सी तो उसकी शकल है, झिंगूर सा लड़का है क्या सचिन में? सारा कंफ्यूजन का कारण तो यही है कि सचिन में है क्या आखिर? अच्छा, एक चीज बताइए, अगर सचिन जो है वो हट्टा तगड़ा मोटा होता तो आप क्या ये बात नहीं कहती सीमा के लिए? नहीं, ये जब भी मैं कहती, क्यों कि वो अपने पति को छोड़ के आई, हाँ। अपने देश को छोड़ के आई, दूसरा गैर कानूनी तरीके से आई है वो यहाँ पे। हाँ। तो सवाल तो उठ रहे हैं ना। और वो बच्चा है अभी, हाँ। मात्र उसकी उम्र ही कहाँ है? 17-18 साल का बच्चा है, वो 35 साल की है। भैया इतना अंतर थोड़ी होता है। अब प्यार किया तो फिर क्या डरना और क्या सरहद देखना है? प्यार की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। ऐसा भी चल रहा है आजकल। देखिए, एक तरफ आपका वीडियो चल रहा है, लप्पू सा झिंगूर सा, लप्पू सा झिंगूर सा। दूसरी तरफ ये गाने भी चल रहे हैं कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। ये भी लोग गा रहे हैं। ये गा रहे हैं, ठीक है। प्यार करो तो कुंवारी लड़कियों से ये एग्जाम्पल सेट होगा हमारे यहाँ पे कि कोई भी जाएगा, 4 बच्चों की माँ को उठाएगा, मांग भरेगा, अपने घर ले आएगा। ठीक है, यही तो चलेगा अब आगे को। क्योंकि ना तो लड़का देखने की जरूरत है किसी को, ना लड़की देखने की जरूरत है। जाओ, कोई भी मन पसंद आए, जाओ, मांग भरो उसकी और उठा लाओ 4 बच्चों की माँ को। बच्चन की भी टेंशन नहीं है, ऑटोमेटिक बाप बनाया बाप। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपके चक्कर में अब हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया है। आप हिंदुस्तान वाली भाभी हो गई है और सीमा को लोग कह रहे हैं पाकिस्तान वाली भाभी। हिंदुस्तान पाकिस्तान तो पहले भी था ना, वो पाकिस्तान से आई थी ना गैर कानूनी तरीके से। तो वो तो जब भी पाकिस्तानी आई, हम तो अपने हिंदुस्तान में ही हैं, तो हम हैं ही हिंदुस्तानी भाभी। तो आप हिंदुस्तान में रहेंगी? सबकी भाभी नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं। छोटी बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं, चाची ताई भी हैं, सबकी भाभियां नहीं है। जैसे सीमा सबकी भाभी है। हाँ।
हमें सीमा सबकी भाभी है, लेकिन आप इसी देश की हैं तो इस देश की बेटी भी हैं, बहू भी हैं, भाभी भी हैं, बहन भी हैं, बुआ भी हैं, ननद भी हैं। जी बिल्कुल, सभी रिश्ते हैं हमारे यहाँ पे। हाँ, तो उसको भी कुछ रिश्ता बना लेने दीजिए, क्यों उसके पीछे पड़ गई हैं आप? मैं अभी इन पे ही कह दूंगी, फिर देख लियो या मत कहियो, कैसे कह दियो। मैं कह दो, क्या कहना है, हम तो सुन रहे हैं। हाँ, दिल खोल के कह दो। आज शादी हो गई हमारी? हाँ। हमारी तो शादी हो गई है। कितने बच्चे हैं? हमारा एक बच्चा है। आज इन्होंने हमारा इंटरव्यू ले लिया। सुनिए, हाँ। अगर वो एक बच्चा ही लेके आपकी घरवाली कहीं चली जाए सारी प्रॉपर्टी बेच के, हाँ। क्योंकि आप तो जॉब करके पैसा घर में लगा रहे हो, हाँ। सब कुछ बेच के, तो आप पे क्या बीतेगी, आप ये बताइए पहले। तो ये तो हैदर को सोचना है ना, आप क्यों उसके लिए परेशान हो रही हैं? अरे तो एक महिला ने गलत किया ना, हाँ। आपकी वाइफ करेगी तो वो भी गलत करेगी ना, एक औरत होने के नाते से। तो मेरी वाइफ अगर ऐसा करेगी तो मेरी वाइफ के पीछे भी आप ऐसी पड़ जाएंगी क्या? बिल्कुल, हाँ, छोड़ूंगी नहीं। छोड़ेंगी नहीं। ये देखिए, तो ये मितेश जी बेबाक बोलती है, लेकिन अभी देखिए लोग कह रहे ना कि आप दोनों बहनों के चक्कर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा शुरू हो गया है, कि मिथिलेश भाभी तो हिंदुस्तानी भाभी हो गई हैं और वो पाकिस्तानी भाभी हो गई हैं। आप लोगों ने झगड़ा करा दिया है सारा। वो तो सदाते पाकिस्तानी ही है और रहेगी। सीमा हैदर है, हैदर ही रहेगी। देखिए, उसको तय करना था। प्यार में अगर उसने वहां नफरत में 4 पैदा किए तो हिंदुस्तान में कितने पैदा करेगी, और फिर अगला नंबर किसका लेगी? हमारे हिंदू संस्कृति में ऐसी महिलाओं को बिल्कुल सही नजरों से नहीं देखा जाता है, इसलिए हमारा विरोध है। आपको कैसे पता नफरत में पैदा हुए हैं, 4 की प्यार में पैदा हुए हैं? वही तो कहती नहीं है। नहीं, उसने कहा ना कि प्यार तो किसी और से हुआ था, लेकिन शादी हैदर से करा दी। अरे कितने को करेगी लाली, कहीं तो प्यार की सीमा रख ले। तेरा नाम सीमा है तो कोई तो सीमा रख। 4 बच्चे किए, फिर भी शरीर में इतनी थी कि 32 घंटे पबजी खेलती रही। बच्चों को कौन हिला रहा था, कौन खिला रहा था? 4 साल पहले तलाक दे दिया, किसका खा रही थी? वो तीसरा कौन था? तलाक कौन करवा के आ रहा सचिन था? से बात कर रही थी। सचिन को उसके मुंह में खाना थोड़ी भेज रहा था, पैसे थोड़ी भेज रहा था। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग, सचिन तो अपना लड़का है ना? बिल्कुल, है ना? अब वो सीमा भी कह रही है कि मेरा नाम सीमा सचिन मीना है ना? तो अभी देखिए, उधर हैदर शादी कर रहा है, उसने उधर पाकिस्तानी मीडिया में खबर है कि हैदर फिर शादी कर रहा है। इधर बेचारी का क्या होगा? और सचिन भी नहीं रहेगा तो आप लोग तो उसको बेघर कर देंगी। फिर आप कहोगे बॉडी शेमिंग कर दी, फिर हम तो गांव के लोग हैं, गांव की कहावत कहेंगे। वैसे अब आप लोग बॉडी शेमिंग समझने लगी। अरे अब तो आप लोगों ने समझा दिया, ठोक ठोक के समझाया। बार-बार बोल रहे सुनो, भैया, आप भी ना अब समझेंगे तो कहाँ एक जाएंगे? मिनट, हाँ। आप फिर कहोगे हमारे यहाँ ग्रामीण भाषा में एक कहावत है, कुत्ता घर का न घाट का। सीमा हैदर घर की रही न घाट की। इसको एजेंसियां भी अभी रिजल्ट आना बाकी है। इसे पति पत्नी साबित करने के लिए भी अभी बहुत बहुत लंबा समय लगेगा। ये तो ऐसे ही, इसने तो 2-4 बच्चे पैदा हो ही जाएंगे, और कल को पता चला कि इसका बिस्तरा गोल करके फेंका गया तो ये तो ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी। घर की रहेगी ना घाट की रहेगी। इधर देखिए, वकीलों की पूरी फौज खड़ी है। भाई साहब दिखा दीजिए एक बार कैमरे में। ये सब आप लोगों के साथ, इधर भी 2-3 वकील इधर भी खड़े हैं। ये भाई साहब कैमरा वाले भैया जरा इधर भी दिखाइए, 3 वकील साहब यहाँ भी खड़े हैं। और मुझे पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर यहाँ नोएडा तक, ये जो गांव है मयाना गांव, इस गांव तक वकीलों की लाइन लग गई है कि भैया एपी सिंह साहब कहां लड़ना है लड़ लीजिए, हम वकील लोग तैयार हैं, मिथिलेश जी के लिए हम कहीं भी जाएंगे, किसी से भी लड़ जाएंगे। तो ये जो आप लोगों की लड़ाई है भाई साहब, ये क्या एक हिंदुस्तानी सीमा मिथिलेश जी के लिए है, या फिर ये पता है कि भैया उसको वापस ही जाना है तो मिथिलेश जी के साथ ही रहते हैं? मैं कह रहा हूँ ये जो लड़ाई है हमारी, ये मिथिलेश के लिए आए हैं हम, क्योंकि मिथिलेश एक निर्दोष है। एक उसका झिंगुर और जो लप्पू वाला शब्द है, उसको एक एपी सिंह है, एडवोकेट है हमारे डिपार्टमेंट से, समझो उनको भी, मतलब उन्होंने एक ऐसा बड़ा इशू बना दिया है कि मतलब झिंगुर सा लप्पू सा सचिन बोल दिया गया। मैं कह रहा हूँ वो तो एक पढ़े लिखे पेशे से आते हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने भी मतलब बोला कि सचिन की मर्दानगी को देखिए, चेक कीजिए, जब पता चलेगा। तो मैं कह रहा हूं उनको तो ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए, वो तो पढ़े लिखे समाज से पेशे से आते हैं। ठीक बात है, वो पेशे में हैं। और देखिए, हमने मेहमान भी बुलाया है, रुद्र विक्रम सिंह है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और इस तरह के केसेस लड़ने का बहुत बड़ा तजुर्बा है इनका। तो भाई साहब, कल भी हम लोग बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि भाई कोर्ट में ये मामला ठहरेगा नहीं, लेकिन उधर वो ताल ठोक रहे हैं। अब वो ताल अलग ठोक रहे हैं, इधर हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो रहा है।
देखिए सबसे पहली बात कि जो वो ताल ठोक रहे हैं उनके क्लाइंट का पता है क्या सचिन ने बोला है ऐसा केस करने के लिए, जबरदस्ती पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कह रहे हैं। एक पहली बात तो सचिन को सिखा देंगे कि भैया जैसे जैसा वकील तो यही करते हैं कि नहीं करते? नहीं अरे आप अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि कोर्ट में जाके क्या बोलना है, वो तय हो जाता है। जो क्लाइंट कहता है वो हम बोलते हैं। अच्छा। ये गलत बात कह रहे हैं आप। जो क्लाइंट बोलता है वो हम कहते हैं। अच्छा मैंने गलत कह दिया भैया, माफी चाहता हूँ। जो क्लाइंट कहता है वही हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करता, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ रिप्रेजेंट इनको रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए इतने लोग खड़े हैं, लेकिन वो जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका तो कोई बयान आया नहीं। जबरदस्ती का पब्लिसिटी के लिए कुछ भी, मुझे लगता है कि एक फ्रेटर्निटी जो हमारी है, लॉयर फ्रेटर्निटी, बहुत अच्छी फ्रेटर्निटी है, समाज सेवा के लिए काम करती है, उनको ऐसे बयान नहीं देना चाहिए और फालतू के इश्यू से बचना। आप भी तो शामिल नहीं हो गए, आप भी इसी ग्रुप में तो नहीं है, आप भी एपी सिंह के खिलाफ तो लड़ने वाले नहीं। हम तो लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अगर इनके खिलाफ अगर कोई भी गलत करता है तो गलत के खिलाफ तो हमेशा। देखिए भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट के एक और वकील आ गए हैं, और देखिए प्रियंका जी भी आ गई है, सूर्य महतल जी भी हमारे साथ हैं, संजय जी भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मानसी गुलाटी भी हमारे साथ हैं। आज हम गांव में आए हुए हैं क्योंकि पता है आपको, हमने सीमा के गांव से अपना कार्यक्रम किया था, 3 दिन कार्यक्रम किया था, तो हमने कहा कि ऐसे कैसे होगा कि मिथिलेश भाभी के गांव में जाकर कार्यक्रम नहीं करें, तो हम आ गए। जोरदार ताली बजा दो भैया जरा, है ना, कि मिथिलेश भाभी ने आज यहां सबको इकट्ठा कर दिया है और पूरे हिंदुस्तान में डंका बजा दिया है। प्रियंका राणा आ गई हैं, लेकिन सूर्य महतिल जी, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तानी भाभी वर्सेस पाकिस्तानी भाभी हो गया है, तो आप लोग किसके साथ हैं? धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मिथिलेश जी मेरी बहन है, मेरी भाभी नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, हमारी भाभी लगती है इसलिए हम बार बार भाभी कह देती हैं। मैं उनको जानता हूं पहले, तो वो मेरे लिए बहन हुई। अगर मैं उनके पति जी को पहले जानता था तो मेरे लिए भाभी होती वो। दूसरी चीज, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो भी वकील साहब हैं जो उनका केस लड़ने को तैयार हैं, हमारी भाभी ने क्या गलत कह दिया, हमारी बहन ने क्या गलत कह दिया? उन्होंने यही तो कहा कि भैया उसके अंदर क्या क्वालिटी है, ना वो आईएएस है, ना आईपीएस है, ना बड़ा बिजनेसमैन है, वो किस आधार पर उनके संग 4-4 बच्चे अपने लेके आ गई, और आपने गांव देहात में हमारी बहन ने अगर कुछ बोल दिया तो उसके लिए आप वहां पहुंच गए। ये वही सिंह साहब है ना जो निर्भया के अपराधियों का भी केस लड़ने वाले थे। ये हर अपराधी के संग खड़े हो जाते हैं आके। क्यों? क्योंकि सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट इनको चाहिए होता है। इनको अपराधियों के अंदर देवता दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये जो हमारे रक्षक है ना कानून के, वकील कानून का रक्षक होता है, एक गरीब आदमी को न्याय दिलाने वाला संबल होता है, ये उस वकालत को दागदार कर रहे हैं। ये क्यों अपराधियों के संग खड़े हैं, क्यों देशद्रोहियों के संग खड़े हैं? कल को वो सीमा हैदर अगर पाकिस्तानी आईएसआई की एजेंट निकलती है, तब किस मुंह से ये ठाकुर साहब, ये जो वकील साहब है, ये कहां लेके जाएंगे? क्यों ऐसा? संजय जी, इतना सब कुछ इतना बोल दिया इन्होंने। अब देखिए मिथिलेश जी और उनकी बहन गीता जी, ये 2 चेहरे ऐसे हैं जो आजकल हिंदुस्तान में इतने फेमस हो गए हैं, और ऐसा भी मानना है इन लोगों का कि इनकी ये जो पहचान है वो ज्यादा बढ़ रही है, लोग इनको ज्यादा जानने लग गए हैं। इसीलिए उन लोगों को तकलीफ होने लग गई थी कि भैया ऐसा ना हो कि ग्रेटर नोएडा से मिथिलेश और गीता को लोग ज्यादा जानने लग जाएं और सीमा हैदर पीछे छूट जाए। देखिए एक बड़ी अच्छी लाइन है कि चलो मोहब्बत की हमने, अब कुछ हम भी अपने नाम की आजमाइश कर लिया करते हैं। सीमा हैदर के केस में ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान में रही चाहे जहां रही, अगर प्रेम में कोई सीमाएं नहीं होती, प्रेम में कोई बंधन नहीं होता, शादी कर ली हो गया, शादी आ गई, कानून देखेगा कि वो आईएसआई एजेंट है कि एक मिनट वहां पर आटा मांग रहे हैं सारे भिखमंगे। अगर हिंदुस्तान आ जाएंगे तो ये कोई बात होती है? कानून से आओ, संविधान से आओ, लगवा के। इसके लिए पूरी सरकार, पूरी प्रशासन लगी हुई है। ये इनका काम नहीं है। वो किस माध्यम से ये प्रशासन देखेगी, गलत होगा तो जेल में डालेगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी ने प्रेम मोहब्बत करके शादी की है, हम कौन होते हैं किसी के मान सम्मान के साथ खेलने वाले? हम क्यों देखिए ये पॉपुलरिटी अपना अपना पाने का, चाहे वो सिंह साहब हो वकील, वो अपनी पॉपुलरिटी ढूंढ रहे हैं, मिथिलेश जी अपनी पॉपुलरिटी ढूंढ रहे हैं। आखिर मीडिया में चल तो रहा है। 1 मिनट, आप गलत हैं। मिथिलेश तो पॉपुलर नहीं, मिथिलेश तो आज स्टार कह रहे हो आप ही लोग मान रहे हो। सीमा हैदर पाकिस्तान से आई इलीगल तरीके से। उस महिला को इतनी अकल होनी चाहिए थी। पति पत्नी का संबंध एक ऐसा संबंध है, पवित्र संबंध, उसका पति जैसा भी हो, उसी के लिए
कमाने गया था, किसी और के लिए नहीं गया था। एपी सिंह गवाह नहीं है उसके तलाक के, उसकी तीसरी शादी के। अब भैया उसकी घरवाली यहाँ आके मजे करे, वो बेचारा आराम से वहां बैठ के रोता रहे, आजा सीमा, आजा सीमा। सीमा इनलीगल तरीके से आई है, हमारे समाज को गलत दिशा दे रही है, हम उसका विरोध करेंगे, अंतिम सांस तक विरोध करेंगे। ऐसी महिलाओं को भारत में नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उसके 3 सपोलों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 4 बच्चों को वो लेके आई है, कल को उनको पाकिस्तान का प्यार जागा और वो किसी सरकारी नौकरी पर चले गए। हमारे देश के बच्चे कितने कुर्बान हो रहे हैं, अब कौन जिम्मेदारी लेगा? पाकिस्तान जिम्मेदारी लेगा, एपी सिंह जी जिम्मेदारी लेंगे। हमारे देश का एक से एक विधवाओं से देखिए, उनके बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं और उनके पति शहीद हो जाते हैं, वो उस बच्चे पे जीवन गुजार देती हैं। शर्म नहीं आती? पाकिस्तान की महिला को सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान की बेटियों का प्यार नहीं दिखता। पूरा देश सिसक रहा था जिस समय निर्भया का कांड हुआ था। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने देश की बेटियों को सपोर्ट नहीं करता है और बाहर से आई हुई ऐसी गलत प्रवृत्ति की महिलाओं को जो सपोर्ट करता है। तो सारा, हाँ, एक सेकंड, सारा गुस्सा जो है मिथिलेश जी इस बात का है कि वो वहां शादी छोड़कर यहां आ गई है, या वो पाकिस्तानी है इंडिया में आकर कि एक इंडियन लड़के को गलत तरीके से उसने शादी की है? सारा गुस्सा है किस बात का? सारा गुस्सा इस बात का कि एक महिला ने गलत किया, क्योंकि जेंट्स तो ज्यादातर कमाने के लिए बाहर ही रहते हैं ना। जिम्मेदारी तो महिला पे होती है ना, घर की, परिवार की, बच्चों की, सब चीज की। अगर ऐसे ही करने लगी महिलाएं तो हमारा देश तो बर्बाद हो जाएगा भैया। रहेगो ही कहा, आदमी रोते डोलेंगे, जनानी यूं ही घूमेंगी बाल करने लेके, क्या आपके यू दिया तो प्यार हैगो, आपके आके घर चलेगी, फिर कई औरतें हैगो, फिर चले गई। ये गलत है ना, इसकी संस्कृति को खराब करने का प्रयास। भाई साहब बता रहे कि वो शादी करके आई है। मैं पूछना चाहता हूं कि उसके शादी के डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, हैं वो उसके, उसने एक सेकंड बताना चाहूंगा। नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं आपके सजेशन का जवाब देना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं उसने अपने पहले पति से, हमारा जो हिंदू लॉ कहता है, उसने अपने पहले पति से डाइवोर्स ले लिया, वो उसने अपना हिंदू धर्म पर अपना परिवर्तन कर लिया उसने, तो वो मतलब पहले पति से उसने तलाक लेके जब शादी मानी जाएगी, इतने शादी नहीं। प्रियंका जी, शादी तो हमारे यहाँ ऐसे भी होती है ना कि भैया सिंदूर लगा दिया तो शादी हो गई, तो क्या, हाँ, गंधर्व विवाह उसको बोलते हैं। तो ऐसी शादी क्या पता उन्होंने बंद कमरे में कर लियो। देखिए, बंद कमरों की शादी नहीं होती है, सबसे पहली बात तो ये। और मेरी बहन जो मिथिलेश जी यहाँ पर लड़ाई कर रही हैं, वो इसलिए नहीं कर रही हैं कि वो कोई भी बाहर से आकर के घुसपैठ करके हमारे देश में, ये देशभक्त बेटी है और हमारे देश की हर एक महिला, हर एक बेटी इतनी जागरूक है कि वो अपने देश की रक्षा और अपने नौजवानों को सही सलाह देगी, कभी भी गलत सलाह नहीं देगी। और क्या गलत कहा, हमारे गाँव में यहाँ पे सारे मेरे बुजुर्ग और भाई बहन खड़े हुए हैं। अरे हमारे गाँव में, मैं खुद गाँव से आती हूँ, कोई भी किसी के घर, आप भी जाटी हैं, कल ही मुझे पता लगा। 2-4 जब आपने शब्द बताए कि भैया जाट लोग क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं, बुरा मानने लग जाए तो भैया रोज केस करे एक दूसरे पे। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पे किसी के जो बच्चे होते हैं या किसी भी नौजवान का नाम नहीं लेते हैं। कोई भी होगा मजाक में कुछ भी कहे, भुंडी सी शक्ल का, वो हाँ खुंटे के यहाँ जा रही है क्या, दंतो, ठीक है, इस तरह की चीजें बोल देते हैं, प्यार में बोलते हैं, ये कोई नफरत। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धरती पुत्र, जो कि देखिए मयाना गांव है, ये ग्रेटर नोएडा का रबूपुरा के बगल का गांव है, जहां की आप दोनों रहने वाली हैं। अब आप दोनों का नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, गीता और मिथिलेश, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जानता है ना। ये बात तो हो गई, आप लोग माने या माने, ऐसा हो गया कि पूरा हिंदुस्तान आपको जानने लगा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। जनता देख लीजिए यहां पर खड़ी है, मैं आप लोगों के पास नहीं आ पाया हूं, लेकिन ब्रेक के बाद आऊंगा तो हाथ उठा लीजिएगा। आप लोगों के पास भी आऊंगा और आप लोग जो कहना चाहते हैं वो भी बोलिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद धरती पुत्र जारी रहेगा। मैं भागा, सब फाटक, सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। जी हाँ, सीमा भी यही कह रही है कि सारे फाटक और सारे सिग्नल तोड़कर वो हिंदुस्तान में आई है, तो उसको रहने दीजिए, उसको प्यार मिल रहा है, वो उसको ऐसा लग रहा है, और लोग उसको यहां से भगाएंगे नहीं। लेकिन जिस तरीके से वो आई है उस पर ऐतराज है मिथिलेश जी को और गीता जी को। और आप लोगों ने ऐसा ऐतराज जताया कि अब एक पूरा वर्ग खड़ा हो गया हिंदुस्तान में जो कह रहा है कि ना भैया, सीमा जैसी भी है, जो भी है, उसको भेज दो वापस, हमको नहीं चाहिए सीमा, है ना।
और आप लोगों ने तो शब्द भी ऐसे ऐसे हम लोगों ने तो सुने भी नहीं, आप लोगों के लिए आम शब्द होंगे। वो अभी क्या बात हो रही थी, आप लोग एक तो लप्पू, झिंगूर और क्या बोल दिया था, सरकंडा बोल दिया था। अब बताइए सरकंडा क्या होता है? सरकंडा होता है अगर कोई ज्यादा पतला हो ना बच्चा और लंबा लंबा हो तो उससे कहते हैं सरकंडे सी टांगन को। वो लकड़ी होवे चूल्हे में जला के रोटी बनावे, सरकंडा उसे कहते हैं। अब ऐसी ऐसी बात कहेंगे तो बताइए वो लोग बुरा नहीं मानेंगे। पतला होने की वजह से सरकंडा बोला, ये गांवों में आम बात है। एक महिला के ज्यादा बाहर जाते हैं या जेंट्स के किसी के कहते हैं दांतू दांतो, ये तो नॉर्मल भाषा, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, आपने जब सरकंडा बोला तो आपने सोच लिया था कि आपके दिमाग में वो सचिन की इमेज थी, उसकी तस्वीर थी और आपने देखा कि हाँ ये सरकंडे जैसा है। नरसुल्ला को देख के बोला था, वो पतला पतला लंबा लंबा है। मैंने की यहाँ में कहा देखो सरकंडे में, जो भाग गई यहाँ से, अच्छा खासा घर वाले छोड़ के भाग गई, बड़ा मूर्ख सी औरत। ऐसे ऐसे शब्द लाती कहाँ से मितेश जी आप? ये गांव के नॉर्मल शब्द हैं भैया, ढूंढने थोड़ी पड़े। का ये भी देख के इमेज कर दो, कुछ भी कह दो। कुछ और भी है बचा हुआ सचिन के लिए, और कहना चाहती है कोई और शब्द है? दो चार शब्द और हैं तो भैया बता दीजिए, कुछ रहना नहीं चाहिए, है ना। आज हम आपके गाँव आए हैं। ऐसा है, आप बोलिए। ये तो शर्माइए नहीं, अब शर्माने की जरूरत है नहीं। हम बताएं, इस तरह हमारे भारत संस्कृति में कोई पति नहीं होता। अरे कि तेरी मूंछों में ताव दे रही है बीवी भरे समाज में, ऐसे कैसे हाथ लगा के तो दिखाए मर्द की मूंछों को कोई महिला। इतना पत्नी को अधिकार नहीं कि भरे समाज में आप पति के मूंछों को हाथ लगा रही हैं, गालों पे किस कर रही हैं, कभी मुंह बंद कर दे रही हैं। इसको छिछोरपंती कहते हैं और वो बच्चा कुछ बोल ही नहीं पाता। इसको प्यार नहीं कहते, ये प्यार नहीं होता। आई समझ। इसके लिए भी आप लोगों का लोकल वाला कोई दो चार शब्द है क्या? कह रहे हैं ना, ये इसको कहते हैं छिछोरपंती। 4 बाल करने लेके आई है और बैठ के छिछोरपंती कर रही है मीडिया के आगे। ये प्यार ना है, ये बच्चों को बिगाड़ने की तरीका। अरे उसका प्यार छलकता है, अब उसका प्यार कहीं भी छलक जाता है, मीडिया के सामने हो चाहे वो आते हुए जाते हुए कहीं भी छलक जाता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अगर मूंछों से जेंट्स के हाथ लगा देना तो कुटकुटा गे रहे, इतनी देर में तो ले जाके कुटकुटा गे रहे भाई साहब, ये कौन नया शब्द है? कुटकुटा गे रहे मतलब पकड़ के कूट दे, पकड़ के पिटाई कर दे उसकी। भला मूंछों में पब्लिक के आगे कैसे एक पति पत्नी को वो पति की मूंछों पे कैसे हाथ लगा सकती है? कैसे लगा सकती है? देखिए इतनी सारी बातें हैं और एक तरफ सीमा है, वो पाकिस्तान से आई हुई, उसको एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। बहुत अच्छी लेडी हैं, मुझे पानी भी पिलाया है उन्होंने, लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगी, ये हमारी संस्कृति नहीं है किसी के बारे में अभद्र तरह से बात करना। बॉडी शेमिंग मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। तो मैं एक ही बात बोलूंगी, आप बोल रहे हैं गांव वाले हैं, अच्छी बात है, कितना भारत देश हमारा कितना तरक्की कर चुका है, तो ऐसा अभद्र लैंग्वेज में बात करना मुझे नहीं लगता सही है। बिल्कुल नहीं, कोई मोटा है, नाटा है, कोई झिंगूर है, कुछ भी है, लेकिन किसी के लिए अभद्र टिप्पणी देना अच्छी बात नहीं है। पर्सनल कमेंट देना बिल्कुल सही नहीं। अरे किसी झिंगूर के जैसे को आप प्यार करेंगी क्या? प्यार के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। प्यार मैं सबसे करती हूँ। किसी लप्पू जैसे से प्यार करेंगी? लप्पू झिंगूर कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक आपकी दिमाग की सोच है। मैं बस इतना ही बोलूंगी, ये हमारी संस्कृति नहीं है किसी के बारे में गलत टिप्पणियां करना। संस्कृति ये है कि किसी के 4 बच्चे पैदा करके और 18 साल के युवा को लल्लो पप्पो करके और उसके साथ चली जाओ, ये संस्कृति है क्या? ये कोई पर्सनल नहीं है, ये हमारे भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। ये पर्सनल चॉइस नहीं है, ऐसे कैसे पर्सनल चॉइस हो जाएगी? समाज को बिगाड़ने का तरीका है सीधा सीधा। सीमा हैदर के आते ही गई ना वो अंजू, और भी लड़कियां जा रही हैं ना, तो ये गलत तरीका है उसके आने का। भैया आंखें खोलो, सीमा की पट्टी हटाओ और बच्चियों पे ध्यान दे लो। नुकसानदायक है सीमा। गलत है, लेकिन फिर भी हमें किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं देना चाहिए, ये हमारी संस्कृति नहीं है। एक बार मेरी बच्चे, मेरे बहना इलीगल तरीका से सुनिए, नहीं, बहुत अच्छी हैं आप, मैं भी आपकी तारीफ कर रही हूँ, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, मेरी बेटी जैसी हो। इनको लप्पू और झिंगूर जैसा लेकिन लड़का मत ढूंढिएगा। सुनिए, एक बार सीमा हैदर की तरह इलीगल तरीके से आप जाके दिखा दीजिए। बिल्कुल गलत है, लेकिन फिर भी किसी के लिए बुरा बोलना अच्छी बात नहीं है, ये हमारी ऐसा है
कि जो हमारा ग्रामीण परिवेश में उसमें शब्दों का चयन हो जाता है। और ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि सिंह साहब जाके कोई केस करे। ये इतना बड़ा मुद्दा, ये पानी पिला पिला के लप्पू झिंगुर बोलती है, ये समझ लो। मुद्दा भी नहीं है कि जाके केस करे। अब बाकी इंसान कैसा है, काला मोटा नोटा छोटा, ये सब तो हमारा पारंपरिक है, अपना जो प्रभु ने दिया वही सबके पास है। हमें पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि कोई जाके केस कर दे। मुद्दा अब हो गया इंटरनेशनल, पाकिस्तान तक मामला पहुंच गया। देखिए विद्या जी, जो मिथिलेश बहन ने बोला ना, हम उसको लाइटर नोट पे ले रहे हैं, उसको सीरियस नोट पे लेने की आवश्यकता है। उनका जो ये रिएक्शन था ना, वो इसलिए था, एक महिला जिसने कि पाकिस्तान में शादी की, 4 बच्चे पैदा किए, उसका पति बाहर से कमा के भेज रहा था, उसको धोखा देकर 4 बच्चे लेकर मकान बेचकर ये दौड़कर यहां आ गई। किस आधार पे आ गई? पहली चीज। दूसरी चीज, अरे भैया अगर इस प्रकार से वहां से आना शुरू हो जाएगा तो हिंदुस्तान की ना कानून व्यवस्था कहां रह जाएगी? वकीलों को काम मिलेगा बहुत सारा। नहीं। और दूसरी चीज, वो जो सिंह साहब हैं, उन्होंने मेरी बहन के ऊपर केस करने की बात कही या कहा कि अपमान कर दिया। अरे अपमान तो सीमा हैदर ने भारत के कानून का किया है, भारत की सुरक्षा एजेंसियों का किया है, भारत के परंपराओं का किया है। हिंदुस्तान में कोई भी बहू आती है ना, उसका मान और सम्मान होता है, भगोड़ियों का मान सम्मान नहीं होता। ठीक है, भगोड़ियों का मान सम्मान नहीं होगा, लेकिन वो जब हिंदुस्तान को कहती है कि हिंदुस्तान मेरे दिल में है, तब भी उसका मान सम्मान नहीं होगा क्या? देखो, एक कहावत है हमारे यहाँ कि किसी पशु को नहवा दो गंगा जी में तो वो घोड़ा नहीं हो जाता। तो ऐसे कोई हिंदुस्तानी नहीं हो जाता। तुम किसी ये भी लाके थोप दो हमारे ऊपर, नहीं होता हिंदुस्तानी के मानक हैं, हमारे संस्कार हैं, उनमें उन्हें खरा उतरना पड़ता है। हमारी संस्कृति को इन चीजों से नुकसान है, तो हमारी संस्कृति का जो अनादर इन लोगों ने किया है, इनके ऊपर मुकदमा होने चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है वकील साहब, क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कानूनी कार्रवाई जो चल रही है, ये तो कोई कानूनी कार्रवाई है नहीं। मैंने पहले कल भी बोला था कि पब्लिसिटी स्टंट। अरे लेकिन ये लोग तो देखिए वकीलों की फौज लेकर खड़े हैं कि भैया है। हमारे वकीलों से बात करो ना, हम पे जो वो कर रहे हैं। अगर आप पे कोई कार्रवाई करता है तो बिल्कुल उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, और जवाब दिया जाएगा। जवाब उनके, लेकिन कोर्ट में इनका केस कितनी देर ठहरेगा? अरे वो तो उनको भी पता है, जो भेज रहा है उनको भी पता है कितनी देर ठहरेगा। कहीं नहीं ठहरेगा, क्योंकि ये कोई मामला ही नहीं बनता। मैंने कल भी बताया था कि आप भी नहीं ठहरेगा। ये बिल्कुल भी ठहरने वाला नहीं है। ये शब्द गांव में अक्सर बोले जाते हैं, सभी लोग बोलते हैं, हम लोग बचपन से बोलते हैं। क्या हो गया, सबसे मजाक करते हैं। मेरे गांव में खूब बोला जाता था, बाबा लेडू, बाबा जो लट्ठले के पीछे दौड़ते थे। इसका मतलब क्या हो गया? बाबा मेरे ऊपर केस करेंगे, बाबा मुझे नोटिस दिलवाएंगे। कुछ नहीं होने वाला। ये तो बाबा को सोशल मीडिया और मीडिया का स्टार नहीं बनना होगा, तो उन्होंने केस नहीं किया होगा, ये भी तो हो सकता है। किसे स्टार बनना है? मिथिलेश जी को बिल्कुल स्टार नहीं बनना। मिथिलेश जी गांव की सीधी सादी औरत हैं, बिल्कुल भी उन्हें स्टार बनने की। कौन स्टार बनने की कोशिश कर रहा है? औरत है मिथिलेश जी, देशभक्त औरत है। मैं कह रहा हूँ स्टार बनने की कोशिश कौन कर रहा है? फिर स्टार बनने की कोशिश बाकी लोग कर रहे होंगे। सीमा हैदर को लेकर इस तरह से लेने की क्या जरूरत थी? हाँ जी, सीमा हैदर एक पाकिस्तानी औरत कौन है जो स्टार बनने के चक्कर में झगड़ा लगा रहा है? हिंदुस्तान पाकिस्तान करवा दिया, वो लप्पू झिंगुर पाकिस्तान तक पहुंच गया भाई साहब, वहां पर भी लोग रिएक्शन दे रहे हैं। वो तो पहुंचना ही था ना। हिंदुस्तान का मैटर जो था, हिंदुस्तान का नाम जहां पहुंच जाता है वहां ऐसे ही मैटर खड़े हो जाते हैं। ना चाहे लोग पहुंच जाते हैं पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए कि ये कर देंगे वो कर देंगे। होना कुछ नहीं है, सबको यही रहना, इनको भी यही रहना, सीमा हैदर को जाना। अच्छा एक चीज बताइए, कोर्ट में जब आप लोग जाएंगे ये केस लड़ने के लिए, तो क्या दलील देंगे कि लप्पू और झिंगुर होता क्या है? ये तो मैं उन वकील साहब से पूछूंगा ना कि कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि लप्पू झप्पू से सम्मान खत्म हो रहा है या मानहानि हो रही है, वो तो वो बताएंगे ना। देखिए, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो होता है, उन वकील साहब को भी पता है, क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी बहुत। वो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में मेंसरिया और थोड़ी बहुत करते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत ही करते हैं। खैर, मैं अपनी बिरादरी के हैं, मैं उनको कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस उन्होंने की होगी उनको थोड़ा बहुत पता होगा कि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में मेंसरिया का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। आपका इंटेंशन क्या था जब आप बोल रहे थे, तब आपका इंटेंशन क्या था? तो अगर इनका कोई, मुझे नहीं लगता कि जब वो कह रहे थे कोई इनका इंटेंशन था, तो बिना इंटेंशन के कोई भी कही गई बात, मैं आपको भी अगर बिना इंटेंशन के, जैसे हम भाईचारे दोस्ती यारे में गाली तक, जो दोस्त यार होते हैं गाली देके भी बात करते हैं, तो ऐसा थोड़ी एक दोस्त दूसरे दोस्त पे केस कर देगा। देखिए, इस देश के अंदर कुछ होते हैं जो इस देश द्रोह में साथ देते हैं। कभी कसाब का भी केस लड़ने के लिए लोग पहुंच गए थे, आज ये सीमा हैदर के साथ खड़े हुए हैं। मैं सोचना चाहता हूं, एक तरफ देश की बेटी है जो इस देश के अंदर पली है, बड़ी है, इस देश के लिए मरने और जीने को तैयार है, और एक वो है जो इस देश का कानून तोड़कर घुस आई है। ये नहीं पता ISI की एजेंट है, आतंक
आतंकवादी है, तालिबान से संबंध रखती है, कौन है? उसके लिए आप कानून व्यवस्था में उसका साथ देंगे? शर्म नहीं चाहिए आपको। ठीक है, ये एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन मिथिलेश जी एक बात ये भी लोग कह रहे हैं कि महिलाएं आपस में एक दूसरे की पटती नहीं है, कहीं बाहर से कोई दूसरी महिला आ जाए तो कहीं ये वो वाला झगड़ा तो नहीं है कि हमारे गांव में, हमारे परिवार में, हमारे लड़के के घर में आकर बस गई है तो इसलिए झगड़ा शुरू हो गया है? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर रहेगी भी तो सचिन के घर में रहेगी, मेरे घर में थोड़ी ना आ रही है भैया। सचिन जानेगा, उसकी फैमिली जानेगी मेरी कौन सी बेटा की बहू है। और दूसरी बात, वो सारा मेन मुद्दा यहाँ पे गलत तरीके से आई है, गलत करके आई है, और एक महिला ने बहुत गलती करी है। मेन मुद्दा ये है, इसको मैसेज गलत दे रही है। ठीक है, आगे को क्या यही मैसेज जाएगा कि कोई भी जाएगा 4 बच्चों की माँ को उठा के लाएगा? हर शादीशुदा औरत के ऊपर उंगली उठी है इस चीज से। ठीक है, जरा आप देखिए, आपके ही गांव के बहुत सारे लोग खड़े हैं। क्या नाम है आपका? पिंटू शर्मा। तो क्या लग रहा है कि अपनी मिथिलेश भाभी ठीक है, वो पाकिस्तानी सीमा ठीक है? ये तो देखिए कानून तय करेगा कि कौन ठीक है कौन गलत है। लेकिन जो ये नोटिस भेजा है लप्पू झप्पू वाला, इसके मेरे पास 2 विकल्प हैं। पहला तो है केजरीवाल बन जाओ, दूसरा है राहुल गांधी बन जाओ। भाई ये बताओ कि तुम इसी गांव के रहने वाले हो ना? इसी गांव का रहने तो तुम्हें भी प्यार से कभी किसी ने कुछ कहा है? वो तो गांव में तो सभी कहते ही हैं। क्या है तुम्हारा निकनेम, क्या है गांव का? चोटाला कहते हैं। चोटाला कहते हैं भाई साहब। भैया किसी को क्या हम आपको राइट है कि मेरे लिए कोई आप कुछ कहो? किसी के पर्सनल लाइफ पे कमेंट करना कोई अच्छी बात है क्या? आप मेरे लिए पर्सनल कमेंट कर सकते हो, आपको राइट है क्या? अरे मेन मुद्दा सुरक्षा का है, सुरक्षा पे बोलिए। किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का क्या मतलब है? वो कैसा है? भगवान ने सबको बनाया। मुझे एक चीज बताओ, आप लोग गांव में रहते हैं, मेरा भी गांव है, बिहार का रहने वाला हूं मैं। आप लोग जिस गांव में रहते हैं, हम लोग जिस गांव में रहते हैं, प्यार से सोनू को सोनुआ बोल देते हैं, है ना? तो इस बात पर अगर केस होने लग जाए तो बवाल मच जाएगा। भैया आपको भी कभी किसी ने कुछ बोला होगा? नहीं भैया, मीडिया के सामने किसी को ये कहना कि हवा की तरह उड़ जाएगा गलत है। देखो भाई के दिल में लग गई है बात। ये मिथिलेश जी सुन लीजिए, हाँ गलत है क्या? हाँ नहीं, गलत तो गलत ही है। देखो आप भी जानते हो जो गलत है वो गलत है। तो लप्पू झिंगुर नहीं कहना चाहिए था? अरे जिसको जो अच्छा लगे वो कह सकता है। तो आप क्या कहोगे सचिन को और सीमा को? मेरे लिए बोलने लगे ये तो धिंगरा सा लड़का है। गांव में तो कोई कुछ ही बोल सकता है, ये कोई नहीं। तो मेरे को ये बताओ कि सचिन और सीमा के लिए आप लोग क्या कहोगे देशी भाषा में? सचिन सीमा के लिए कहने चाहते हैं कि सचिन ने जो किया है अपनी सोच समझ से किया है, बिल्कुल ठीक किया है। तो सीमा एक्सेप्ट करते हैं आप लोग? भाई साहब आप इनको पुलिस को बुलाओ, इनको जरा साइड में कर दो। आप जबरदस्ती मत घुसो, आप मत घुसो जबरदस्ती, आप चलिए वहाँ। मुझे एक चीज बताइए कि आप लोग जब गांव में रहते हैं तो इस तरह के नाम होते हैं, तो कभी आपको भी किसी ने को संबोधित किया है किसी नाम? नहीं, अगर ऐसे नामों से देखो केस किए जाने लगे तो हमारा एक दोस्त है अमित त्यागी, उसको हम पद्दू कहते हैं। इसका मतलब है कि वो हम पे मानहानि का केस कर देगा। हाँ सही बात है, ऐसे में तो मानहानि का केस हो जाएगा। मिथिलेश भाभी देखिए, हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को भटकाया जा रहा है। लप्पू झिंगुर का मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है एपी सिंह ने जो नोटिस भेजा। हम जो वकील समाज खड़ा है उसके विरोध में खड़ा है। लेकिन ये बताइए ये नोटिस किसने भेजा है? ये नोटिस एपी सिंह ने भेजा, जब इसलिए भेजा सीमा हैदर ने और सचिन ने, उन्होंने कहा है कि हमें वकील की जरूरत नहीं है। उन्होंने अभी तक कहा ही नहीं कि हमारे लिए नोटिस भेजो। ठीक है जी, यही मामला है कि आप लोगों ने वो हर मीडिया में ये कह रहे हैं हमने नोटिस भेज दिया, लेकिन हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। हमारे ये भाई सुनो, हमारे जो ये आप लोगों को कोई नोटिस ही नहीं आया? नहीं। तो ये नोटिस हवा में है क्या? पता नहीं। ये नोटिस लप्पू और झिंगुर तो नहीं ले गया भाई साहब? हो सकता है लप्पू और झिंगुर पार कर गया हो नोटिस। लेकिन हमारे जो भाई हैं सुप्रीम कोर्ट से लेके और यहाँ नोएडा तक के खड़े हैं, मेरे भाई सारे भाई खड़े हुए हैं, और ये सब लोग बैठे खड़े हैं मालूम। बिल्कुल आप भी हमारे भाई खड़े हैं और ये बहन भी खड़ी है, और पूरे देश में से समर्थन जो हमें मिल रहा है, हम सही है तब मिल रहा है। अगर कोई मारने वाला पैदा होता है तो बचाने वाले का हाथ उससे बड़ा होता है। ठीक बात है, लेकिन अब मैं देखिए, अब थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आगे बढ़े, ये सीमा सचिन से आगे, क्योंकि अब पाकिस्तान में भी लोग आपको देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो बड़े बड़े स्टार आपका उधर वीडियो दिखा के और दूसरी तरफ आपकी आवाज लगा के वीडियो बना रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी कुछ अच्छे शब्द हैं आपके पास जो आप कहना चाहती हैं, बता दीजिए। मैं बता दूं? अरे पाकिस्तानियों,
भैया अपनी पत्नी इनको संभाल लो, काई के 4 बालक है, काई के ज्यादा भी हो सके। ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में वो भी पबजी खेल के काई और के संग भागिया में इनलीगल तरीके से। यू ही मैसेज है मेरा, और सुधर जाओ। खबरदार अगर हिंदुस्तान की बेटियों पर नजर रखी तो कहते हैं ना कि कहा कि मैं भैया के दूध मांगोगे तो खीर देंगे और ना तो चीर देंगे। ये हिंदुस्तान है, यहाँ उसकी हवा को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मित्रेश जी, पाकिस्तान के लिए कुछ हो जाए। देखिए भैया, अपनी अपनी बहुओं को संभालो, पता ना पड़े कि रोड पे आ लो सारे की सारे और पाकिस्तानी बहू आ जाए सारी हिंदुस्तान में डोलियों कटोरा लेके। वैसे ही तुम्हारे हाथ में कटोरा है। तो आपको लगता है कि और भी बहुएं वहां से आ जाएंगी? अब ना आन देंगे भैया, हमें ना जरूरत, हम ना आन देंगे। कहिए हमने। कोई और सचिन को प्यार हो गया तो? अरे फिर प्यार प्यार का हो प्यार। एक बात बताइए, एक महिला शादी कर लेती है, उसके 2 बच्चे हो जाते हैं, प्यार बढ़ जाता है। इतनी गुंजाइश कई महिला में ना है कि 4 बालकन के बाद भी वो प्यार ही करती रहे। ठीक है, कई भी महिला में ना हो, बेकार की बात है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, लेकिन ऐसा अगर उसको हो गया तो कम से कम एक तो वो है, वो पाकिस्तान से आई है जिसको 4 के बाद भी प्यार हुआ है। 4 के बाद प्यार हुआ है? वो 4 बच्चे नफरत में किए, यहाँ 12 प्यार में करेगी, फिर कहीं और जाके 36 कर लेगी। इतना प्यार होता रहेगा? अरे प्यार की उसकी सीमा ही ना है, प्यार करेगी, सीमा नाम है, सीमा है नहीं। ना प्यार की सीमा ना बंधन है, ना प्यार की कोई सीमा, ना प्यार का कोई बंधन है। अभी 12 करेगी, 36 भी करेगी। अरे जिस आदमी से 4 बच्चे पैदा कर लिए उससे प्यार ना हुआ तो उसे सचिन से प्यार होने वाला है क्या? कोई प्यार व्यार नहीं है। ये देखना, एजेंसियां जांच कर रही हैं और इसमें जरूर एंगल निकलेगा। ये एजेंट निकलेगी पाकिस्तान की, देखना। हाँ देखिए, प्यार कुछ नहीं है। एक जोड़ा गया था कोर्ट में कि भैया पत्नी बोलती है मुझसे प्यार नहीं करते। जज ने पूछा कितने बच्चे हैं? जी 6 बच्चे हैं। अच्छा, तो ये क्या देश के हालात पे बात करते करते 6 हो गए क्या? वही हाल यहाँ पर है। 4 बच्चे तुम वहां पैदा करें आई, वो साल में लगातार तुम्हें पैसे भेज रहा है, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर दी। क्या कारण था? 4 बच्चे लेके प्रॉपर्टी बेच के हिंदुस्तान आ गई। कारण कहीं ना कहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन प्रियंका जी, ये प्यार और बच्चों का कनेक्शन होता है क्या सच में? देखिए, प्यार बच्चों का कनेक्शन तो होता ही है, ऐसे थोड़ी ना बच्चे हो जाते हैं। लेकिन अभी मेरे भाई ने एक पर्सनल लाइफ की बात की कि भाई पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करो। ये कौन सी पर्सनल लाइफ है? एक घुसपैठ करके महिला देश के अंदर घुस आई है, ये क्या पर्सनल लाइफ होती है? यहाँ के नौजवान खड़े हैं, कल को ये किसी और लड़की को गलत तरीके से ले आएंगे, फिर ये जेल भी जाएंगे। इनको रोकने का काम बहन का है कि नहीं है? तो वो मिथिलेश बहन वही तो कर रही है। ठीक है, चलते चलते मिथिलेश जी एक लाइन में कुछ कहना चाहती हो तो बोल दीजिए, अब क्लोज करेंगे हम। भैया सुधर जाओ, अपनी अपनी माँ बाप की छत्र छाया में रहो, ज्यादा हाथ से मत निकलो। पता पड़ी कि पबजी खेल खेल के बहू तुम भी 4-4 बालकन की माँ लाए और तुम्हारी माँ ने जूता बजाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आने के लिए। आप तमाम वकीलों का जो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ ग्रेटर नोएडा तक आए हैं और मिथिलेश जी के सपोर्ट में खड़े हैं, आप मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरे गांव के लोग जो यहाँ पर इस गर्मी में उमस में हमारे साथ खड़े रहे, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। धरतीपुत्र में आज के लिए इतना ही।